आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले आपने पढ़ चुके हैं, जैसे कि पहले मैंने पढ़ाया था कूलम लॉ इन कूलम सिंपल कूलम लॉ पढ़ाया था। अब हम पढ़ते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में तो सिंपल कूलम लॉ में क्या डिफरेंस है कि कूलम लॉ जो होती है सिंपल, वो कहती है अगर दो चार्ज जो हैं वो एक वन डायमेंशन स्पेस में रखे हुए हैं, वन डायमेंशन स्पेस में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी होगी, तो वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अगर एक थ्री डायमेंशन प्लेन है। क्या है थ्री डायमेंशन प्लेन? में पहले बनाने की कोशिश कर, ये हमारा थ्री डायमेंशन प्लेन बन गया। अब इस थ्री डायमेंशन प्लेन में हमने दो चार्ज रखने हैं, एक रखना है रखा, इसको मैं लिखता हूं Q1 और दूसरा Q2। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, अब ये जो Q1 है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे दूर है? ये ओरिजिन से दूर है R1 डिस्टेंस पे, और ये ओरिजिन से कितना दूर है? Q2 दूर है R2 डिस्टेंस पे। अब Q1 और Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? एक वेक्टर ये है R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर है। इफ देयर आर टू वेक्टर, आपने ये जब वेक्टर पढ़ोगे वेक्टर्स में, या अगर दो वेक्टर हैं, अगर वो एक ट्राइंगुलर फॉर्म में लाई कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा तो वो क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होगा, जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों R1 की और R2 की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देगा। तो हम इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं लिखता हूं R12। R12 इज द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। तो इसी तरह से Q1 को हमने A पे रखा है और Q2 को हमने B पॉइंट पे रखा है। तो अब फोर्स जो लग रही है Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। एक डायरेक्शन में लग रही है तो इसको मैं ऊपर एरो दूंगा, किसका? वेक्टर का। अब इसके बाद जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है वो Q2 की वजह से लग रही है, तो उसको मैं लिखूंगा फोर्स F1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये पूरी डायग्राम हमने बना दी। तो इसी तरह से एग्जाम में जब आएगा, पहले आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है। तो पहले सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड एक थ्री डायमेंशन प्लेन बनाना है। थ्री डायमेंशन प्लेन के बीच आपको एक चार्ज रखना है Q1 एट पॉइंट ए पे रखना है और Q2 रखना है बी पॉइंट पे। तो जो दूरी होगी ओरिजिन O से A तक उसको लिखते हैं हम R1, और जो B से O तक दूरी है उसको लिखते हैं R2 डिस्टेंस। अब ये दो वेक्टर बन गए, एक R1 और एक R2, दोनों एक ट्राइंगल फॉर्म में लाई कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो R12 होगा, जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। तो इसी तरह से इसको हम कह लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर होगा R12, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो लेट अस सपोज ये जो कुछ मैंने बनाया ये मैंने अपने लफ्जों में इधर लिख दिया। इसी तरह से आपको भी लिखना है। ये जो ए बी है, ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए बी बराबर है R12 के बराबर है। R12 किसके बराबर है? मैं इसको कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू वेक्टर, वेक्टर्स में आप ये पढ़ोगे, ए बी है वो किसके बराबर है? R12 के बराबर। तो इसी तरह R12 किसके बराबर है? R2 माइनस R1 के बराबर। ठीक है, और इसी तरह से जो डिस्टेंस बी ए डिस्टेंस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? R21 है, तो उसको मैं लिख सकता हूं R1 माइनस R2। तो अगर R12 जो है, क्या R12 जो है वो एक वेक्टर है, अगर R12 एक वेक्टर है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी।
जैसे कि एक वेक्टर है ए वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो इसी तरह से अगर हमने डायरेक्शन को निकालना हो तो ए कैप इज इक्वल टू ए एरो अपॉन ए माड हो जाएगा। तो सेम जो प्रोसेस है वो यहाँ हम यूज करेंगे। R12 अगर एक वेक्टर है तो इसके अंदर दोनों चीजें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो R12 मैग्नीट्यूड भी है और R12 की डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन को मैं कैप से लिखता हूं और जो मैग्नीट्यूड है उसको माड से लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि डायरेक्शन निकालनी है R12 किसके बराबर है? R12 जो है वो किसके बराबर है? R12 एरो अपॉन R12 माड, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन निकलेगी R12 की। इसी तरह से R21 की डायरेक्शन किसके बराबर होगी? R21 की डायरेक्शन वो होगी R21 अपॉन R21 माड। ये निकल गई डायरेक्शन R12 की और R21 की। तो अब हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है कि Q1 और Q2 के बीच में कितनी फोर्स है। तो दो फोर्स हैं, एक फोर्स लग रही है जो A से B की तरफ लग रही है जिसको हम कह रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और दूसरी फोर्स है जो फोर्स Q1 पे लग रही है ड्यू टू Q2 की वजह से। तो दो फोर्स हैं, F12 है, एक F21 है। एक इस डायरेक्शन में लग रही है और एक उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स 21 वाली। वो क्या है? वो किसके बराबर होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसको जब लास्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो किसके बराबर आती है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है? जो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। वो कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस A और B। तो उसको हम AB को हमने किसके बराबर लिखा हुआ है? R12 के बराबर लिखा है, R12। और इसी तरह से F21 फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 किसके बराबर है? R12 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इसको ऐसे में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स, वेक्टर के रूल के मुताबिक। तो इसका स्केयर, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो स्केयर में होता है। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। अब ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रही है? ये 21 ए बी डायरेक्शन में हो रही है। ए किस डायरेक्शन में जा रही है? तो हम इसकी डायरेक्शन अलोंग द ए बी डायरेक्शन, ए बी डायरेक्शन कौन सी है? इसको हम R12 डायरेक्शन, ये हमने दो डायरेक्शन निकाली ना, एक R12 डायरेक्शन है, R21। तो ये कौन सी डायरेक्शन में? R12 डायरेक्शन, R12 डायरेक्शन में। F21 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्केयर। R12 डायरेक्शन किसके बराबर है? R12 डायरेक्शन R12 एरो अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 माइनस R1। सेम ये हो जाएगा। ये R12 किसके बराबर होगा? जैसे ये था R12 किसके बराबर? R2 माइनस R1। तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा जैसे ये R2 माइनस R1 का स्क्वायर और इनटू R12 अपॉन
R2 माइनस R1। तो अब ये नीचे क्या हो जाएगी, स्केयर है और ये इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है। तो बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। F21 जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ स्केयर है और यहाँ पावर 1 है, तो इनटू R2 माइनस R1, ये R12 भी R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसकी जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो, तो इसकी लास्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, F12 जो है वो किसके बराबर आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 का क्यूब, और ऊपर क्या था R2 माइनस R1 वेक्टर। यह है कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये कौन सी थी फोर्स, F12। तो जो F21 थी, ये फोर्स कौन सी थी, F21। तो F21 इसके बराबर है, तो F12 किसके बराबर होगी, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, इज इक्वल टू माइनस F2